Friend, good morning. Now start a new chapter, India My Motherland, chapter 6. India is our motherland. We also call it Bharat. Ours is one of the oldest civilization of the world. हमारी जो सभ्यता है एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. भारत का पूरा एरिया कितना है तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. India ranked 7th after Russia, Canada, China, USA, Brazil, and Australia. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Bhutan together form a distinct geographical unit, popularly known as Indian subcontinent. माने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन सब का डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल यूनिट मानते हुए इनको क्या कहा जाता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है. It has a very distinctive culture of its own as it's separate from the rest of Asia. भारत का जो विविधता है कल्चर में वो इसको एशिया के और देशों से अलग करता है. बाय अ लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में जो एक श्रृंखला है पर्वतों की वो इंडिपेंडेंट इंडिया with a populations of more than 1.28 million billions in 2011. 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो गणना हुई थी उसके अनुसार 1.21 बिलियन भारत की जनसंख्या है. इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद भारत का स्थान दूसरा है पॉपुलेशन में. इंडिया हैज़ अ रिमार्केबल कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस. Despite the regional diversities, this is underlying unity, which is reflected in our common way of living throughout the country. इतनी विविधता के बाद भी हमारे यहाँ जो एक यूनिटी है वो अतुलनीय है. देन इंडिया लोकेशन ऑन द ग्लोब. भारत का लोकेशन ग्लोब के ऊपर. ठीक है. इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. भारत कहाँ सिचुएटेड है तो भारत सिचुएटेड है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. इंडिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एज इट लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. और इक्वेटर के किस साइड में है तो इक्वेटर के नॉर्थ में है. मान लीजिए इक्वेटर लाइन होगी तो इक्वेटर के नॉर्थ में है इंडिया. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के मिडिल से गुजरती है. इट इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, जो कि भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है. द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का जो एरिया है, नॉर्थ ऊपर वाला भाग जो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको सब ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं. एंड द साउदर्न एरिया इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल इंडिया. और साउथर्न पार्ट को हम क्या कहते हैं तो ट्रॉपिकल इंडिया कहते हैं. बीइंग सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इंडिया लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ. साउथ में कौन सा ओशन है तो इंडियन ओशन है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है. इसके बाद द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है. ठीक है. द इंडियन पेनिनसुला lie to the south of Asia and occupied central location at the head of the Indian Ocean. Towards the west of India, across the Arabian Sea, lie the Arab countries about the Persian Gulf and the Eastern African countries. अब हम अरब सागर के तरफ आते हैं तो वहाँ पे अरेबियन कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब मिलते हैं. Do you know? In 1869, the opening of the Suez Canal in Egypt has reduced the distance between Europe and India. सुएज कैनल के खुलने से 1869 में भारत और यूरोप की जो दूरी हुई कितनी हो गई 7,000 किलोमीटर. इट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विथ रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ स्वेज. स्वेज नहर के कारण जो है दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई.
Towards the east of India, across the Bay of Bengal, the Southeast Asia countries such as Malaysia, Indonesia, etc. are located. अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है कौन कौन सी है? मलेशिया, इंडोनेशिया. इन एंशियंट टाइम इंडिया वॉज अ ग्रेट नेवल पावर. प्राचीन काल में भारत का जो नेवल पावर था बहुत ही मजबूत था. इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज lying to its west as well as to the east. Hence, the ocean is named as the Indian Ocean. और इस ओशन का नाम भारत के नाम पर पड़ा, इंडियन ओशन. आवर नेबर्स. India has 15,106.7 km of land frontier. India shares its boundary with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north. Bangladesh is in the east, is surrounded by Indian border on three sides. Myanmar shares its boundary with India state in the northeast. Sri Lanka and Maldives are located to the south of India. Sri Lanka is separated from India by पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. इस चीज़ को याद रखेंगे कि श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट करता है वो क्या है, तो वो पाक स्ट्रेट है या गल्फ ऑफ मन्नार. इंडियन एक्सटेंड. India is a vast country. Its mainland extends between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitudes. The north-south extent of the mainland of India is about 32 3,214 km, located at 6 degree 14 minute north latitudes. The longitudinal extent of India is between इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. Thus, its longitudinal extent is 29 degree. The east-west extent of the country is about 2,933 किलोमीटर. और ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंट कितना है, तो 2,933 किलोमीटर. और आपका नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट कितना है, तो 3,214 किलोमीटर. Tip of the southernmost tip of mainland of India is Kanyakumari, also known as Cameron. Andaman and Nicobar Island groups lie in the Bay of Bengal, and Lakshadweep Island lie in the Arabian Sea. They form parts of Indian Union. Indira Point is the southernmost tip of the Indian territory that lie in Nicobar Island. Indira Point कहाँ पे, तो Nicobar Island के पास है. The sun rise in Arunachal Pradesh, the easternmost point of India. It rise in Gujarat in the western about 2 hours. मैंने ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे के पश्चात सूर्योदय कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है. यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कितना डिग्री का अंतर आ रहा था, 29 डिग्री का अंतर आ रहा है. The west after about 2 hours. You have already learned that the difference of time per degree of longitude is 4 minutes. इससे पहले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक डिग्री का डिफरेंस कितना रहता है टाइम का, तो 4 मिनट का रहता है. ईच लॉन्गिट्यूड हैज़ इट्स ऑन लोकल टाइम, और हर एक लॉन्गिट्यूड्स का अपना लोकल टाइम होता है. इंडिया हैज़ सेलेक्ट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज द स्टैंडर्ड टाइम. भारत ने लोकल टाइम कहाँ सेलेक्ट किया है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. And its local time is the Indian Standard Time. For the whole country, it is follow all over the country and is 5.5 hours ahead of the Greenwich Mean Time. From Jammu and Kashmir to Kanyakumari, India expresses a wide variety of climatic condition, natural vegetation, soil, etc. अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारी वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ के माने अलग तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन पाया जाता है. नेचुरल वेजिटेशन भी अलग तरह की पाई जाती हैं. डू यू नो अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड इन द सुनामी ऑफ 2004. नाउ द सी इज़ ग्रेजुअली रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. अब जो सी है अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला गया है. The smiling face of our country.
The surface of India has diversity is landform, relief features. The land features are divided as the northern mountain, northern plain, the plateaus, the coastal plains, the island, northern mountain. These mountains are seen along the northern border of India and Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. They are called young mountain because they were formed in the latest geological period. There are several mountain ranges such as Karakoram, Ladakh, Jaskar and the हिमालय ये हमारे अलग अलग हिमालय की श्रेणियाँ हो गई. ठीक है. देन द K2 peak, which is the world's second highest peak, lie in the Karakoram range. There are many big glaciers here. Siachen Glacier, the largest glacier in India, lie here. Siachen Glacier जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर है. द हिमालय एक्सटेंड इन द आर्क शेप. हिमालय का एक्सटेंड कैसा है? तो हिमालय का एक्सटेंड जो है आर्क शेप में है. फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट along the border up to the length of about 25 kilometer 2500 kilometer, sorry. There are three parallel ranges distinct from each other. Himalaya means the abode of snow. हिमालय का मतलब मैंने हरदम स्नो से घिरा हुआ. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री. It has world highest peak and permanent snow covered areas. Mount Everest, the highest peak of the world, lie in the range. Second range of the Himalaya is Middle Himalaya, Himachal range. It is famous for hill stations like Simla, Mussoorie, Nainital, Darjeeling, etc. The southernmost range is the Sivalik range. It is famous for valley known as dunes. For example, Dehradun, Patli Dun, Kotli Dun. Purvanchal is eastward extension of the mountain. पूर्वांचल जो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है माउंटेन का. द नॉर्दर्न प्लेन. To the south of the Sivalik range, the Great Northern Plain extend from Punjab to Assam. They are made of fine silt brought down by the river from the Himalaya in the north and the plateaus in the south. अब नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण कैसे हुआ? तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए फाइन सिल्ट से बना है. मैंने नदियाँ क्या बाढ़ के समय नदी जो है बहुत सारी मिट्टी उट्टी लेके आती है, तो वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जब पानी चारों ओर जमा हो जाता है और जैसे धीरे धीरे पानी उतरता है तो मिट्टी वहीं रह जाती है. द हिमालय इज द नॉर्थ एंड द प्लेट्यूज इन द साउथ. देयर इज अ लो लाइंग फ्लैट अनफॉर्म लैंड. इट हैज़ बीन formed by the Ganga and the Brahmaputra river and their several tributaries. River Satluj is the longest tributaries of the Indus system. Ganga basin is the largest basin of India and Yamuna river is the longest. अब यहाँ पे देख लीजिए लार्जेस्ट कौन सा है? तो गंगा बेसिन है और यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइन इन इट एट इलाहाबाद नॉन एज संगम. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म अ ग्रेट डेल्टा. गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है. द बिगेस्ट in the world before falling into the Bay of Bengal. This delta has a triangular shape. It is low-lying area where the major river are split into several channels. This delta region near the sea is called Sundarban deltas. The northern plain have all ideal condition to attract human settlement. अब बड़ा नॉर्दर्न प्लेन में जो है बहुत सारे माने कि आइडियल सेटलमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा है, खेती की सुविधा है, अच्छी फसल हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक लोग वहाँ बसना चाहेंगे. दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स. देयरफॉर दिस प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. यही कारण जो है जो प्लेन्स एरिया है डेंसली पॉपुलेटेड है. अधिक जनसंख्या प्लेन्स एरिया में निवास करती है. द डेजर्ट. The Thar Desert, a rocky and sandy area, covered a large part of Rajasthan to the west of the Aravalli mountain range. It is arid land with a very high temperature. टेम्परेचर बहुत हाई है एंड लिटिल एनुअल रेनफॉल और बहुत कम मात्रा में पानी होता है. द डेजर्ट हैज़ scanty natural vegetation such as cactus and ashka.
द ग्रेट प्लेटूज। व्हेन वी मूव टूवर्ड द साउथ, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स प्लेन्स से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देयर इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। इट इज़ नॉन एज द ग्रेट पेनिनसुला प्लेट। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नॉन एज सेंट्रल हाईलैंड। इट comprise of Aravalli Mountain, the Vindhya Mountain, and several small plateaus extend from west to east. Narmada and Tapi River, lying to the south of India, flow westward into the Arabian Sea. The southernmost part of the plateau is called दक्कन प्लेटू। साउदर्न मोस्ट पार्ट जो को क्या बोलते हैं, दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप, जो कि ट्रायंगुलर शेप में है। द वेस्टर्न घाट रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट कहते हैं। द ईस्टर्न घाट रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ईस्टर्न घाट किधर है, तो बे ऑफ बंगाल साइड में। दिस माउंटेन आर कट बाय रिवर एट सेवरल प्लेसेस। द इंटायर प्लेटू रीजन इज़ रिच इन मिनरल। और इंटायर प्लेटू रीजन जो है वो क्या है, वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। द कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर bordered the river such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri from delta at their mouth before falling into the Bay of Bengal. Thus coastal plains are very fertile. Coastal plains भी बहुत ही उपजाऊ होते हैं and densely populated. The northern part of this plain is referred as a northern Sarkars, while the southern part of the Coromandel coast, the western coastal plains along the Arabian Sea, in narrow, uneven and rocky small river rising from the western Ghat flow swiftly into the sea, some of them from estuaries. The northern part of the plain is called Konkan, while the southern part is the Malabar coast. नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं, और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं। द आइलैंड, the Andaman and Nicobar Island extend in the north-south direction, lie in the Bay of Bengal. They are the upper part of the submerged hill. They are large in size. Some of them are of volcanic origin. The Lakshadweep Islands are located off the coast of Kerala in the Arabian Sea. लक्षद्वीप आइलैंड किधर है, तो केरला की तरफ आपको अरेबियन सी की पार्ट वाले भाग में है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा है साइज में। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कोरल पॉलीपस, और इसका निर्माण किससे हुआ है, तो कोरल रीफ से हुआ है। द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया आर complementary to each other. The northern mountains are the major source of water and form a long wall along the northern border. The northern plain provide food the large populations of India and the plateau is rich of mineral. तो जो भी भाग हैं भारत के वो अपना सामरिक महत्व रखते हैं, वहाँ पे वो अपने महत्व की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। प्लेन्स एरिया है तो वहाँ पे ग्रेन्स अच्छा हो रहा है, प्लेटूज एरिया है तो वहाँ पे मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। और पहाड़ माउंटेन्स एरिया है तो वो हमारे मेजर सोर्स ऑफ वाटर हैं, क्योंकि वहाँ सालों भर बर्फ़ जमी रह रही है तो वहाँ से नदियों को पानी मिल रहा है, और ये लंबी दीवार का भी नॉर्दर्न बॉर्डर का भी काम करते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न, इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब फिलहाल चेंज हुआ है। तेलंगाना जो है वो 29th स्टेट बना था, ठीक है। कब बना था, तो 2014 में, 2 जून 2014 में बना था। और अब का सिचुएशन चेंज है, अभी हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई हैं और स्टेट कम हो गया है। India is the fast developed nation. The people of India have the spirit of tolerance and brotherhood. The partially enclosed characters of India has helped in strengthening the unity in diversity. India is the largest democracy of the world. भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दैट क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।